हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र और दोस्तों आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सौरमंडल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान पुलिस का सिलेबस है, उसमें ये वाले टॉपिक हैं: सौरमंडल, वायुमंडल की विभिन्न परतें, विश्व के महाद्वीप और महासागर। ये सारे जो टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों, और बहुत जल्दी जल्दी सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज सबसे पहले अपन शुरू करेंगे सौरमंडल के बारे में। दोस्तों ये बता देता हूँ मैं कि सौरमंडल में अपन को क्या क्या पढ़ना है। इसके 4-5 वीडियो बनेंगे दोस्तों, 10-10 12-12 मिनट के वीडियो होंगे। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा सौर परिवार किन किन ग्रहों से मिलकर और कौन से तारे से मिलकर बनता है। फिर उन ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे अपन कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। उनके उपग्रहों के बारे में देख लेंगे दोस्तों। क्षुद्र ग्रह, कूपर बेल्ट क्या है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो ये सारे एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे आज के वीडियो में। फिर दोस्तों इसी में इसमें नहीं, इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा उपसौर अपसौर के बारे में, और उसमें ये भी बता दूंगा आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रह। ये आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह है जो तो आज की वीडियो में ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। जिसके बाद जो वीडियो आएगा दोस्तों उसमें बताऊंगा उपभू और अपभू। उपभू और अपभू क्या होता है, किस कंडीशंस में उपभू स्थिति होती है और किस कंडीशंस में अपभू स्थिति होती है। जिसके बाद दोस्तों ये 2 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। घूर्णन से दिन रात किस प्रकार होते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार घूमती है, कितने समय पे अपना एक घूर्णन या फिर एक चक्कर पूरा करती है, उसी प्रकार परिक्रमण क्या है वो बताऊंगा। और फिर जिसके बाद दोस्तों चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण, ये 2 टॉपिक भी एक साथ कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। जिसके बाद आपको बताया जाएगा कि करक संक्रांति क्या है, मकर संक्रांति क्या है, और शरद विषु क्या होता है, बसंत विषु क्या होता है। तो इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट करवाएंगे। जिसके बाद कंप्लीट होगा दोस्तों अपना सोलर सिस्टम, और ये भी बता दूंगा मैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए इसको आज शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ, ये है सौरमंडल। सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? अभी प्रेजेंट टाइम में 8 ग्रह हैं दोस्तों, और एक सूर्य है। ये तो सूर्य हो गया, और ये 8 ग्रह है दोस्तों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके नाम कैसे याद करें, तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक से बताऊंगा कि इनके नाम किस प्रकार आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम देखते हैं अपन। सबसे पहले देखो BSP याद रखना है, BSP। और इसकी अध्यक्षा मायावती दोस्तों। बहुजन समाजवादी पार्टी है, उसकी अध्यक्षा है मायावती जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है BSP। तो इनसे दोस्तों ये नाम याद रखने हैं अपन को कि सबसे पहले बुध ग्रह आता है। कौन सा आता है? बुध ग्रह आता है। जिसके बाद शुक्र आता है। शुक्र के बाद पृथ्वी आता है दोस्तों। शुक्र के बाद कौन सा ग्रह आता है? पृथ्वी आता है। और जिसके बाद आता है मंगल ग्रह। तो इन 4 शब्द से अपन याद रख लेंगे कि BSP तो पार्टी का नाम हो गया, मायावती उसकी अध्यक्षा है। तो यहाँ से याद हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह। तो ये नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों। अगर इस प्रकार से भी आप लोगों को नाम याद ना रहे तो कोई बात नहीं है, मैं आपको एक दूसरी ट्रिक भी साथ में बता ही देता हूँ। वो ट्रिक है दोस्तों, देखो बार का नाम तो सभी को पता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो उसी ट्रिक से अपन को नाम याद रखना है। सबसे पहले कौन सा ग्रह आएगा? बुधवार। बुधवार से शुरू करेंगे अपन, तो बुधवार को याद रखेंगे। जिसके बाद जो गुरुवार है, एक दिन को छोड़ देंगे, बुधवार आ गया, फिर गुरुवार को छोड़ देंगे। जिसके बाद कौन सा आएगा? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। फिर दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक है, और जो फिर शनिवार को छोड़ देंगे, फिर रविवार को दोस्तों अपन रखेंगे पृथ्वी को। रविवार को किसका? पृथ्वी को रखेंगे। ठीक है, जिसके बाद रवि को बाद सोमवार को छोड़ देंगे, फिर आएगा मंगल ग्रह। तो 4 ग्रह तो ये हो गए मंगल। ठीक है, चौथा ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। ये नाम ध्यान रखना है। फिर मंगलवार के बाद बुधवार को छोड़ देंगे, गुरुवार को, तो ये बृहस्पति ग्रह आएगा। ठीक है, गुरुवार के बाद शुक्रवार को छोड़ देंगे, फिर शनि ग्रह आ गया। शनिवार के बाद संडे आ गया, तो वहां से नहीं। फिर अपन को ये दोनों ग्रहों का नाम याद रखना है। एक का नाम अरुण है, हिंदी में याद रखने वाले बच्चे ये नाम याद रखेंगे अरुण। और जिसके बाद का सबसे लास्ट का ग्रह है वरुण। तो आशा करते हैं अब आपको नाम याद हो गए होंगे दोनों ट्रिक से। देखो पहली वाली ट्रिक बताई मैंने, BSPM। ठीक है, फिर इसके भी आगे अगर याद रखना चाहो तो किस प्रकार से याद रखना है, देखो मैं बताऊं। यहाँ पर भी याद रखना है BSAV, ये याद रखना है। देखो यहाँ से जो नाम है वो हो गया बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, फिर मंगल हो गया, फिर इसके बाद बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण। दोस्तों यहाँ पर एक चीज याद रखनी है आपको, बुध ग्रह के बारे में क्या क्या इसकी क्या विशेषताएं वो बता देता हूँ मैं आपको। नहीं, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, ये नाम ध्यान रखना है। बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है। और दूसरी बात यह है कि ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। क्या है? सबसे छोटा ग्रह भी है,
बुध। और सबसे नज़दीक का किसके, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह क्या है, उसका नाम भी बुध है। जिसके बाद देखते हैं दोस्तों शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह से यहाँ से 3 चीज़ें याद रखनी है। देखो, शुक्र को सहज का तारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहज का तारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, सहज का तारा कौन से ग्रह को कहा जाता है, ठीक है, सहज का तारा बोलते हैं इसको। और दूसरे क्या नाम से जानते हैं, और भी इसके 1-2 नाम है दोस्तों, वो भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। भोर का तारा, नाम सुना दोस्तों आपने, भोर का तारा, इसको भोर का तारा भी बोलते हैं। भोर का तारा किसको, शुक्र को अपन पढ़ रहे हैं, अपन शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। साथ में इसको दोस्तों पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की सिस्टर किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है शुक्र के बारे में, ठीक है। यहाँ से BSPM और फिर अपन ने क्या देखा था, BSAB, ये नाम ध्यान रखने हैं दोस्तों, भूलना नहीं है। तो शुक्र हो गया। अब पृथ्वी पे ही जीवन संभव है केवल, तो ये तो आपको पता होगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन स्थित है। तो पृथ्वी के बारे में इतनी सी चीज़ याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि सूर्य के पास अगर सीक्वेंस में गिना जाए तो पहले नंबर पर बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र और तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। तो सूर्य की तरफ से सीक्वेंस में ये तीसरे नंबर का है। और अगर आकार के बारे में बात की जाए तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में कौन से नंबर का, 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। अब बात करते हैं मंगल की दोस्तों। मंगल ऐसे लिख देंगे, मंगल, यहाँ ल आ रहा है ना, तो दोस्तों इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। अब एक चीज़ और बता दूँ, इनके बाद जो यहाँ पर उल्काए पिंड पाए जाते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे, उनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्षुद्र ग्रह। ये किस किस के बीच में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाने वाले उल्काए पिंड है या फिर आकाशीय पिंड है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। तो यहाँ तक तो चीज़ें याद हो गई होगी। अब देखते हैं, इनको दोस्तों आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। मिटा देता हूँ मैं, दोबारा लिख के बताता हूँ सब चीज़ों को। ये लीजिए, BSPM, इन ग्रहों को, इन चारों ग्रह को आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आंतरिक ग्रह, क्योंकि ये क्या है, जो क्षुद्र ग्रह है उनसे अंदर की तरफ है। दूसरी बात यह है, इनको स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। स्थलीय ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये है ना, पृथ्वी की तरह ही स्थल है वहाँ पे भी। और जो बाहर के ग्रह हैं दोस्तों, वह क्या है, गैसीय पिंड है। गैसीय पिंड कौन कौन से, मैं बता देता हूँ आपको। इनको वापस मिटाते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं, BSPM और यहाँ आगे क्षुद्र ग्रह, यहाँ आगे BSAB। तो ये जो इधर के ग्रह है इनको बोलते हैं ब्राह्य ग्रह। क्या बोलते हैं, कॉपी और पेन भी हाथ में रखिएगा और साथ में नोट करते चलिए, क्योंकि भूल जाओगे दोस्तों। मैं भी ऐसे ही भूल जाता था, पर मैंने जब से कॉपी और पेन हाथ में लेना शुरू किया तब से मुझे थोड़ा थोड़ा याद रहने लग गया। तो आपको भी याद है, ऐसे ही रहेगा। तो हाथ में क्या है, कॉपी, और हाथ में पेन और साथ में कॉपी रखनी है आपको, ठीक है। इनको ब्राह्य ग्रह कहते हैं क्योंकि क्षुद्र ग्रहों के बाद है। एक चीज़ तो ये। दूसरी दोस्तों, इनको गैसियस ग्रह भी कहते हैं क्योंकि जो है ना, इनका आकार एक तो बड़ा है, और ये जो पृथ्वी है ना, वैसा धरातल नहीं है इनमें। ये गैसों के आवरण है और गैसों से मिलकर ही बने हुए हैं। कौन कौन से, बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद कौन से दोस्तों, शनि, सैटर्न बोलते हैं शनि को, सैटर्न। इसके दोस्तों जो सैटर्न है ना, ये वाला है, इसमें ऐसी प्लेट के नुमा एक आकृति बनी रहती है। इसके चारों तरफ ऐसे प्लेट जैसी बनी रहती है, दिखाई दे रही होगी आपको। तो इससे आप पहचान सकते हो कि सैटर्न है। एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को, बृहस्पति जो ग्रह है उसके सबसे अधिक उपग्रह है। सबसे अधिक नेचुरल उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति के। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, बृहस्पति के सबसे अधिक नेचुरल यानी प्राकृतिक उपग्रह है, ये ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा उपग्रह भी इसी का है, उसका नाम है ज्ञानीमिड। क्या नाम है, ज्ञानीमिड। यहाँ बता देता हूँ, ज्ञानीमिड दोस्तों पूरे सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से अपने बृहस्पति हो गया, शनि हो गया। जिसके बाद अरुण और वरुण का नाम भी ध्यान रखना है। तो अरुण का कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, वरुण का ध्यान रखना है। सबसे दूर का सौर परिवार में सबसे दूर का उपग्रह कौन, सौर परिवार में सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, वरुण। नाम ध्यान रखना है, वरुण। अरुण वरुण में कंफ्यूजन होगा आपको, तो वो किस प्रकार से आपको दूर करना है मैं बता दूं। पहले तो अरुण और वरुण, ये चीज़ ध्यान रखना है।
देखो पहले आ जाता है तो तो अंदर का हो जाएगा और वो बाद में आता है, तो ये ध्यान रखना है कि वरुण सबसे दूर का ग्रह है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, प्लूटो प्लूटो अब प्लूटो को बोना ग्रह में रखा गया है। कब से? 2006 में भूगोल शास्त्रियों की एक मीटिंग हुई थी, उसमें इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, क्योंकि ये है ना दूसरे जो ग्रह है उनकी मतलब जो परिक्रमा लगाते हैं ना सूर्य के, तो उसके पथ को काटता है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा इसमें, तो कोई दूसरा आगे कोई पिक्चर होगा उसमें बताऊंगा मैं आपको। हाँ इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा, पर वो दूसरों की जो परिपथ है ना उसको काटता है इस वजह से, और वो पूरा गोल भी नहीं होगा, मतलब कुछ कंडीशंस को कंप्लीट नहीं कर रहा, इस वजह से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया और उसको बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। सेरस ऐसे और दूसरे भी ग्रह हैं जो कि बोना ग्रह में काउंट किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस चित्र में आपको सारे ग्रहों का नाम याद हो गया होगा और उनकी स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, जो सौर मंडल होता है, रात को जब आप तारे देखते हो तो वहाँ पर ये सप्तऋषि दिखाई देता होगा, सप्तऋषि। इसमें 7 तारे होते हैं और एक चम्मच के आकार बनाता है। चम्मच का आकार किस प्रकार से बनाता है मैं बता देता हूँ आपको। ये दो ऐसे ऐसे ये एक चम्मच के ऊपर हो गया ना, चम्मच जैसे आकृति बनाता है। तो इसमें ये दो तारे हैं, ये 2 तारे हैं, इनके सामने का जो तारा होता है उसे कहते हैं ध्रुव तारा, और ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि ध्रुव तारा कौन सी दिशा में रहता है? उत्तर दिशा में रहता है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई है, पर इस चित्र में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, जिसके बाद शुक्र आ गया दोस्तों, शुक्र आ गया, ठीक है। जिसके बाद पृथ्वी आ गई तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पर मंगल। दोस्तों मंगल को कहा था मैंने लाल ग्रह, तो लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लाल दिखाई देता है। लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड मिलता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने की वजह से इसका रंग क्या है? लाल है। फिर जिसके बाद क्या है? शुद्र ग्रह। ये शुद्र ग्रह, शुद्र पेटी नाम ध्यान रखना है। ये शुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल ग्रह और जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में क्या कहेंगे? बृहस्पति। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन विशेष तौर पे पूछे जाते हैं। जिसके बाद शनि हो गया, जिसमें मैंने बताया था कि इसके चारों तरफ एक प्लेट नुमा आकृति रहती है, तो ये शनि हो गया दोस्तों। शनि टाइटन दोस्तों इसी का उपग्रह है। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। ये भी ध्यान रखना है। जिसके बाद ये हो गया दोस्तों अरुण, और ये इसके बाद का हो गया वरुण, ठीक है। जिसके बाद प्लूटो पाया जाता है जो बोना ग्रह में सम्मिलित किया जाता है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है सौरमंडल से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिएगा, उसका आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।